खबरों की करेंगे जहां अतीक शाइस्ता का हवाला कनेक्शन सामने आया। हवाला के जरिए उमेश पाल हत्याकांड से पहले करोड़ों का लेन देन हुआ था। हवाला ऑपरेटर को नोट का कोड भेजा गया था। 100 रुपए का नोट 13 जनवरी 2023 को भेजा। अतीक के वकील ने यह भेजा था नोट। खान सौलत हनीफ ने रिसीव किया था कैश। अतीक को जेल में कैश की फोटो भेजी थी। फोटो भेजकर कैश मिलने की पुष्टि भी की गई थी। तो हवाला का मामला भी सामने आया है इस पूरे मामले में कि आखिर कैसे पैसे एक दूसरे को यहां पर भेजकर फोटो शेयर किए जाते थे कि अब मनी रिसीव कर लिया गया है। और ये 100 के नोट सबसे पहले भेजे गए हैं, जिसकी तस्वीर बहुत ज्यादा अब सामने आ रही है। 100 रुपए के नोट एक्सक्लूसिवली आप देखिए ये वो तस्वीर कि आखिर कैसे अतीक को व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं कि 100 रुपए के नोट मिल गए हैं। शिवम प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, हवाला के जरिए कैसे ये पूरा मामला कनेक्ट हो रहा है, इस बारे में भी जानकारी साझा करें। देखिए, बिल्कुल अतीक अहमद और अशरफ दोनों जेल के अंदर थे। ऐसे में जो अतीक का काला साम्राज्य था उसको चलाने के लिए शाइस्ता परवीन आगे आई। शाइस्ता परवीन न सिर्फ पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी, बल्कि जो काला पैसा हवाला कारोबार के जरिए आना था वो इसको रिसीव करती थी और उसके लिए बाकायदा पूरा एक नेटवर्क बनाया गया था। ये पैसा सौलत हनीफ अतीक का वकील था, वो लेता था। एक राकेश जो नौकर था शाइस्ता परवीन का, ये पैसा दौलत हनीफ उसको देता था और उसके बाद राकेश ये पैसा शाइस्ता को सौंपता था और उसके बाद बाकायदा इस पैसे की फोटो अतीक अहमद को जेल के अंदर भेजी जाती थी, जिसके बाद एक कंफर्मेशन हो जाता था कि अतीक का पैसा आ रहा है। यानी कि पूरे मामले में ये अब जांच में आ गया है कि हवाला कारोबार के जरिए 1 करोड़ 30 लाख की बड़ी रकम उमेश पाल हत्याकांड के पहले शाइस्ता परवीन को सौंपी गई थी। 13 जनवरी के वो स्क्रीनशॉट्स भी इस वक्त हमारे पास हैं, जिन स्क्रीनशॉट्स के जरिए ये बात कंफर्म हुई है। पूरी जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से लगी। प्रयागराज पुलिस अब इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन के उस पैसे की खोज कर रही है कि आखिर ये पैसा कहां कहां इस्तेमाल हुआ है और कैसे इसका इस्तेमाल हुआ। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शिवम। कर्नाटक के रण में चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी ने आज हुंकार भरी। कर्नाटक के मांड्या और विजयपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। मांड्या में सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैली के कार्यक्रम में शिरकत की। कर्नाटक की जमीन से सीएम योगी ने पीएफआई पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पीएफआई की वकालत करती है। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया है, लेकिन कांग्रेस उसकी वकालत पर खड़ी है, जबकि खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। अब सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है। यूपी में एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश का कहना है कि यूपी में एनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाकर हो रहे हैं। जो एनकाउंटर वाली बात है
इनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ाकर के हो रहे हैं। और मैं कहूंगा आपसे, अभी एक चिट्ठी लिखी एक पत्रकार ने जो इलाहाबाद और प्रयागराज का है। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी उमेश चंद्र गणेश केसरवानी के समर्थन में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ट्रिपल इंजन लगाने की अपील की। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में राम राज्य के लिए पूरा मंत्रिमंडल व्यस्त है, जनता मस्त है और अपराधी त्रस्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी शेर है और शेर गीदड़ों की धमकी से नहीं डरता। कि किस तरह का माहौल प्रयागराज में देख रहे हैं? अब ये हजारों हजार की भीड़ देख रहे हैं ना, ये हजारों हजार की भीड़ क्या कह रही है? यही माहौल है। ये गंगा संगम नगरी है। संगम नगरी में बम बम बोल रहा है काशी की तरह, अब बम बम बोल रहा है प्रयागराज। और प्रयागराज ये राम राज्य के लिए, ये योगी राज के लिए साधुवाद और आशीर्वाद दे रहा है। जिला पंचायत के चुनाव की तरह दोनों विधानसभा 2017 और 2022 की तरह और 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव की तरह 3/4 बहुमत से स्थानीय निकाय के चुनाव बीजेपी जीतेगी। 17 सीटों में कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? मैंने कहा बीजेपी कोई, आप ये पूछो कि विपक्ष कौन सी सीट जीता, मैं समझता हूँ विपक्ष एक भी सीट नहीं जीत रहा, सारा बीजेपी। आप जान लीजिए ये जो एटीएम की तरह है ये, और यहाँ जो वोट जा रहा है वो सीधे मोदी जी के खाते में जमा होगा 2024 के। मोदी जी परचम लहराएंगे पूरे भारतवर्ष में। संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद नगर पालिका परिषद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का बयान चर्चा में है। नामांकन के आखिरी दिन एसपी ने खलीलाबाद से अपने उम्मीदवार पूर्व चेयरमैन जगत जायसवाल को बदल दिया। एसपी ने पवन छाबड़िया को मैदान में उतारा। एसपी उम्मीदवार पवन अपना सिंबल दाखिल करने नामांकन स्थल पर पहुंचे तो उस वक्त बीजेपी उम्मीदवार श्याम सुंदर वर्मा से गले मिलते दिखे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमको कह देंगे तो बड़ा भाई इन्हीं के साथ चल देगा। हम समाजवादी पार्टी से हैं और हमारी विचारधारा में कोई मनमुटाव नहीं है। इस बयान के बाद सपाइयों में खलबली मच गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए क्या कहा। ये जिससे हमको कह देंगे बड़ा भाई इन्हीं के साथ चल देगा। तो फिर भी आप अपने बता दीजिए। हम समाजवादी पार्टी से, लेकिन हम लोगों की विचारधारा में कोई अपने में मनमुटाव नहीं। टिकट बदल गया क्या? लोगों का दिल का साथ है। टिकट बदल गया क्या? जी जगत थे? हाँ थे और वो चेंज हो गया, उसकी जगह आप हो गए। जी। संभल नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एसपी के विद्रोही प्रत्याशी और सांसद वर्ग के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ तो घोड़ा बग्घी पर जुलूस निकाला और आतिशबाजी भी की है। हयातनगर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। लोग जुलूस निकालकर ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी देखने तक यहां नहीं पहुंचा। बता दें कि संभल नगर पालिका सीट से एसपी ने शहर विधायक इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना इकबाल को टिकट दिया है, जबकि एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क निर्दलीय फरहाना यासीन को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। संभल में निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। एसपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। विधायक और सांसद आमने सामने हैं। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में एसपी विधायक की पत्नी रुखसाना इकबाल मैदान में है, मगर शफीकुर रहमान बर्क निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं और इसी बात को लेकर दोनों में गुटबाजी देखने को मिल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी संभल के अंदर पहले से ही बहुत मजबूत रही। हम 7 बार विधायक हुए, इस सब में पूरी हमारे संभल की जनता ने हमें मदद करी, हमारे साथ दिया। और अब तो हम 2 हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, दोनों के हमारे ये महामंत्री हैं, हमारे अब्दुल रहमान साहब पूर्व मंत्री जी, उनकी राष्ट्रीय लोकदल के, और हमारे भाभी हैं तरुण वकील जी, ये चेयरमैन रह चुके हैं। और हमारा सबसे बड़ा बात यह है
ये कोटला मोहल्ला जहाँ पर हम आज बोल रहे हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं, ये सबने हमें समर्थन देने किया है। और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ।